हरे कृष्णा। कहते हैं एक मनोहर जगह थी, बहुत सुंदर जगह थी। उसमें एक संत रहते थे। उसी के ठीक उन्हीं के घर के सामने एक वेश्या का घर था। संत दिन रात पूजा करते थे, पाठ चलता था उनके घर में। बड़े बड़े लोग उनके कथावाचक सुनने आते थे। दिन रात वहाँ पे कीर्तन भजन हुआ करता था। वेश्या के घर में बहुत पुरुष आते थे। वेश्या अपना धंधा करती थी, नाच गाना होता था, मदिरा चलती थी। तो वेश्या का अपना दिनचर्या था। तो एक बार रात को सोते सोते संत जी का देहांत हो गया। सुबह सब चर्चा में बात हुई कि इस रात को संत जी का देहांत हो गया। लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब अफसोस करने लगे कि संत जी पूरे हो चुके हैं। संत जी को गंगा जल इत्र से नहलाया गया, सुंदर फूल माला सजाई गई और चंदन की लकड़ी में उनको अग्नि दी गई। जब संत यमलोक पहुँचे तो यमराज ने उनको नरक का आदेश दिया। संत तिलमिला गए कि मैंने सारी उम्र पूजा पाठ की, ये क्या हुआ कि मुझे मोक्ष देने की बजाय मुझे नरक का दरवार दिया जा रहा है। तो यमराज ने भगवान चित्रगुप्त जी को बुलाया। चित्रगुप्त जी आए, उन्होंने अपना बही खाता खोला और उन्होंने बोला कि यमराज जी को कि आप 2 दिन और रुक जाओ, एक ही साथ इसका जवाब आ जाएगा। अब 2 दिन के बाद वेश्या का देहांत हो गया। जब वेश्या मरी तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। अच्छा हुआ गंध चला गया, बहुत गंध मचाया हुआ था इसने, पूरा नरक खोला हुआ था इसने। और फिर कईयों ने कहा चलो मर गए हैं, अब इसका अंतिम ध्यान तो कर देते हैं, संस्कार कर देते हैं। इसका 4 लोगों ने उनको कंधा दिया और उनका अंतिम संस्कार करते हैं उस वेश्या का। अब वेश्या यमलोक पहुंची, उसकी आत्मा जब वो वहाँ पे पहुंची तो यमराज ने उसका बही खाता देख के उसको मोक्ष देने का आदेश दिया। अब संत और चिढ़ गया कि ये कैसा न्याय है। तो भगवान चित्रगुप्त जी ने बोला, जो आप धरती में जो करके आए हैं, ये उसी का लेखा जोखा का हम यहाँ हल निकालते हैं कि इंसान धरती में क्या करके आया, क्या बो के आया, तो वही वैसी ही फसल काटेगा। तो संत जी कहते हैं मैं तो दिन रात पूजा करता था धरती में। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, संत जी आपके मुख में भगवान थे, आपके हाथों में माला चलती थी, लेकिन आपके हृदय में भगवान की जगह वेश्या चलती थी। वेश्या का यौवन चलता था, वेश्या की सुंदरता चलती थी। दिन रात आप वेश्या के बारे में सोचते थे, ध्यान आपका पूजा पाठ में नहीं था, आपकी वेश्यागिरी में था। जब आप कथा करते थे तो आप ये देखते थे कि वेश्या के कोठे में कितने लोग गए हैं, वेश्या का गाना कैसे, वेश्या का नाच करना, प्रतिदिन आपके दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती थी। और जो वेश्या थी वो नाचती गाती, जब आपके यहाँ पे हवन चलता था, जब आपकी यहाँ कथा चलती थी, तो उसका हृदय आपकी कथा सुनता था। उसका तन नाच रहा था, लेकिन उसका मन, जो उसकी आत्मा थी, वो आपकी कथा सुनती थी। कहने का भाव ये है कि इंसान मुख से चाहे जितना मर्जी मीठा हो, मुख से चाहे वो जितना मर्जी किसी को प्यार जताए, लेकिन उसके अंदर भीतर क्या है वो परमात्मा जानते हैं। और परमात्मा मुख का नहीं जानते कि आपने कितना उनका सिमरन किया या कितनी उनकी माला की। भगवान आपका हृदय देखते हैं और हृदय में भगवान बसे हैं, वह आपकी अंतरात्मा पढ़ते हैं।
चाहे आप सुबह और शाम हरे कृष्णा कहते हो, लेकिन आपने किसी का हृदय नहीं तोड़ा हो, किसी को गलत ना बोला हो, किसी पराई स्त्री पर नज़र ना रखी हो, तो भगवान आपकी आत्मा पढ़ते हैं। तो यही हमें मोक्ष और यही हमें नरक का दरवाज़ा दिखाते हैं। इसलिए जो हमारे ऊपर हम लोगों को दिखाते हैं वही हमें अंदर रखना चाहिए। हरे कृष्णा।